हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम द चैप्टर अल्कोहल फिनॉल्स एंड ईथर्स। और पिछले कुछ दो क्वेश्चंस में हमने आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को देखा था। इस क्वेश्चन में भी हम आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर को देखेंगे, बट उसके साथ में ही हम आइसोमर्स को भी डिस्कस करेंगे। आइसोमर्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनका की सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है। यानी कि उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो तो आपस में डिफरेंट होंगे, यानी जो भी अल्कोहलिक ग्रुप है या जो दूसरे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स हैं वो अलग अलग पोजीशंस पे मिल सकते हैं आपको, या फिर हो सकता है कि कई बार वो फंक्शनल ग्रुप्स ही अलग हों। अलग अलग तरह के आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकती हैं, राइट। और साथ ही साथ हमें यहाँ पे क्या देखना है, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखना है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द क्वेश्चन। सो ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल द आइसोमेरिक अल्कोहल्स। देखो इन्होंने ऑलरेडी कह दिया है कि सभी आइसोमेरिक अल्कोहल्स के लिए आप लोगों को स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है। इसका मतलब अल्कोहल के अलावा हमें कोई और फंक्शनल ग्रुप भी क्या वहां पे एग्जिस्ट करता है, इस तरह की चीजों पे डिस्कस फिलहाल इस क्वेश्चन में नहीं करना। जिसके लिए जो कंपाउंड का फॉर्मूला है वो आप लोगों को गिवन है C5H12O एंड गिव देयर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। ठीक है, जो भी आप अलग अलग आइसोमेरिक फॉर्म्स बनाते हैं उनके लिए आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी करना होगा। उसके बाद में एक सेकंड पार्ट और है इस क्वेश्चन में, जिसमें ये कहा गया है टू क्लासिफाई द आइसोमर्स ऑफ द अल्कोहल्स। जो भी यहाँ पे ऊपर आपने आइसोमर्स निकाले हैं उनको आपको प्राइमरी, सेकेंडरी या फिर टर्शरी अल्कोहल के फॉर्म में कैटेगराइज करना है। ठीक है, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होते हैं, तो पहले वो मैं आपको बता देती हूँ। मान लो कि यहाँ पे OH ग्रुप है, राइट। तो OH जिस कार्बन से जुड़ा है, अगर वो सिर्फ नेक्स्ट एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो, जैसे कि अगर हम इस वाले कार्बन की बात करें तो ये अब सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, इसलिए हम इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहीं पे जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो बदले में दो अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो आप उसे कहोगे सेकेंडरी अल्कोहल। और जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो बदले में तीन अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हो तो आप उसको कहोगे टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि हमें बतानी थी आपको। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म्स हो सकते हैं। जब भी आप आइसोमेरिक फॉर्म्स ड्रॉ करते हो, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ध्यान से करो, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप एक भी अगर स्किप कर जाते हो आइसोमर, तो वैसे में कभी भी आपका एक से ज्यादा नहीं आएगा अगर आप कोई सिली मिस्टेक नहीं कर रहे हो या रिपीटेशन नहीं कर रहे हो, बट कम होने के चांसेस बहुत बार रह जाते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई एक क्राइटेरिया हमेशा लेकर चलना चाहिए। अगर आप रैंडमली बनाओगे तो डेफिनेट सी बात है कि आप एक या दो आइसोमेरिक फॉर्म्स में गड़बड़ करोगे ही करोगे। तो यहाँ पे जैसा कि क्वेश्चन में कहा है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल, तो लेट्स से कि मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल के बेसिस पे ही कोशिश करती हूँ अलग अलग तरह के अल्कोहल्स को ड्रॉ करने की, जिनका की फॉर्मूला C5H12O है। ठीक है, तो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट विद प्राइमरी अल्कोहल। तो देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल प्राइमरी अल्कोहल्स हैं इस फॉर्मूले के साथ में। तो देखो ये हो गए आपके 5 कार्बन। अब 5 कार्बन पे सबसे पहले तो अल्कोहल अगर एकदम टर्मिनल पोजिशन पे हो तो ये एक फॉर्म हो सकती है। उसके अलावा क्या हो सकता है, मेरे को बनाना प्राइमरी अल्कोहल ही है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखो। अब हम क्या करते हैं, 4 कार्बन की चेन बना देते हैं, अल्कोहल को भी यहाँ पे लगा देते हैं, बट जो एक कार्बन अब बचा, यानी कि जो एक एल्काइल ग्रुप बचा, लेट्स से कि मैं उसको कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेती हूँ, तो अभी भी ये हमारा प्राइमरी अल्कोहल ही है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि ये जो एल्काइल ग्रुप है ना इसको इस पोजीशन पे ले आते हैं, तो ये मेरा क्या है, अभी भी ये मेरा एक प्राइमरी अल्कोहल ही है। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्म्स हो गई। अब हम क्या करते हैं कि अब इस कार्बन चेन को अब कम कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही मैं इस एल्काइल ग्रुप को अब यहाँ पे अगर लाने की कोशिश करूंगी तो वैसे में ये सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन हम जैसा कि मैंने कहा कि हम अभी फिलहाल वही ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल हो। अब आप खुद सोचो आप क्या कर सकते हैं, ये 4 कार्बन की चेन थी, अब हम इसको 3 कार्बन की चेन तक लेकर आ जाते हैं। ये हो गई 3 कार्बन की चेन, इस पे लग गया अल्कोहलिक ग्रुप। इसका मतलब अब मुझे दो एल्काइल ग्रुप्स को यहाँ पे कहीं ना कहीं प्लेस करना है। तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, अगर मैं यहीं पर ही लगा दूंगी तब तो कुछ भी फायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं एल्काइल ग्रुप्स को कुछ इस तरह से लगा सकती हूँ, दो एल्काइल ग्रुप को, तो भी ये भी क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। उसके अलावा मैं क्या कर सकती हूँ, यही स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, बट इस बार मैं दो मिथाइल ग्रुप को अलग से लगाने की बजाय उसको इथाइल की फॉर्म में लगा दूं। ठीक है, क्या ये वाली फॉर्म जो है वो हो सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल वही वाला रेपिटेशन हो जाएगा, राइट। तो क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर आई गेस ये दोनों के दोनों सेम हो गए, तो इसमें अब हम लोगों को कुछ बदलाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब ट्राई करते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। पहले तो मैं इसको हटा लेती हूँ। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि ओके हमने ये वाली फॉर्म भी ड्रॉ कर ली, सो लेट्स सी
तो प्राइमरी अल्कोहल में यही 4 जो आइसोमेरिक फॉर्म्स हैं ये एग्जिस्ट कर सकती है। अगर आप और कुछ भी करना चाहोगे तो वो फिर रिपीटेशन होने लग जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, प्राइमरी अगर हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब हम चलते हैं सेकेंडरी अल्कोहल पे। ठीक है, तो सेकेंडरी अल्कोहल को मैं फिलहाल के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या बनाई, 5 कार्बन की चेन बनाई। अब क्योंकि अल्कोहल सेकेंडरी होना है तो लेट्स से कि मैं OH की ही पोजीशन को चेंज कर देती हूँ। सो दिस बिकम्स फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। ठीक है, उसके अलावा अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसी अल्कोहल की पोजीशन को यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं, तो भी ये सेकेंडरी अल्कोहल ही कहलाएगा। राइट, उसके अलावा अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस चेन को मैं छोटा कर देती हूँ थोड़ा। ठीक है, मान लो कि ये मेरा अल्कोहल हो गया, बट इससे कार्बन के नंबर कम हो जाएंगे, तो कार्बन मेरे को यानी एल्काइल ग्रुप को मुझे कुछ इस तरह से लगाना होगा। तो ये 3 मुझे एक सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्म्स जो है वो नजर आ रही हैं। इसके अलावा अब मैं कुछ भी करूंगी तो वो रिपीटेशन होने लगेगा, आप चाहे तो एक बार करके देख सकते हो। तो हमने प्राइमरी को ड्रॉ कर लिया, सेकेंडरी को ड्रॉ कर लिया, और लास्ट अब हमारे पास क्या है, टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल बहुत सिंपल है, ठीक है, और इसके कम से कम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो देखो, टर्शरी अल्कोहल का ये मतलब हो गया कि भाई जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा है उससे कम से कम 3 अल्काइल ग्रुप तो जुड़े ही होंगे। ठीक है, अगर मैं 3 अल्काइल ग्रुप बना लेती हूँ तो देखो कितने कार्बन यहाँ पे काम आ गए, 1 2 3 और 4। अब एक ही तो बचा, तो आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हो क्योंकि अभी तक पूरा सिमेट्रिकल था। ठीक है, तो बस एक यही फॉर्म बनती है जिसके अंदर की टर्शरी अल्कोहल एग्जिस्ट कर सकता है। तो अब अगर हमसे कहा जाए, जैसा कि हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पर कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल हैं, तो आप देख सकते हो ये एक प्राइमरी अल्कोहल हमने बनाया ही इसी बेसिस पे, तो आप चाहे तो डायरेक्टली इनको काउंट कर लो। तो 4 मेरे पास में प्राइमरी अल्कोहल हैं, 3 आप देख सकते हो सेकेंडरी अल्कोहल हैं, और एक आप देख सकते हो क्या है, टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो टोटल जो आइसोमरिक अल्कोहल्स यहाँ पे बने वो कितने हो गए, 4 + 3 7 और 8। तो टोटल 8 आइसोमर्स हमने बना लिए, जिसमें से जो प्राइमरी अल्कोहलिक फॉर्म्स हैं इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के लिए वो 4 हैं, सेकेंडरी अल्कोहल 3 है और टर्शरी अल्कोहल 1 है। और इसके अलावा अब इनका करना है मैं नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर मैं आप लोगों को फटाफट से यहीं से देख के बता देती हूँ, क्योंकि हम ऑलरेडी नॉमेनक्लेचर जो है काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो अब तक आप लोगों को काफी कॉन्फिडेंस आ गया होगा। देखो, अगर हम फर्स्ट मॉलिक्यूल की बात करें तो यहाँ पे आपको अल्कोहल फर्स्ट ही पोजीशन पे मिल रहा है, बाकी कार्बन की प्लेन चेन है, इसलिए क्या हो गया, पेंटेन 1 ओल। इसी तरह से सेकेंड मॉलिक्यूल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्कोहल जो है ये आपका प्राइमरी अल्कोहल है, और CH3 ग्रुप जो है कुछ इस तरह से लगा हुआ है थर्ड पोजिशन पे। तो अब आप इसकी नेमिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां से अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिले, तो उस हिसाब से जो आपका CH3 है वो थर्ड पोजीशन पे आता है। तो सबसे पहले लिखोगे आप सब्स्टिट्यूएंट को, उसके बाद में पेरेंट चेन को, और उसके बाद में फंक्शनल ग्रुप के सफिक्स को। तो नाम हो जाएगा 3 मिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 ओल। इसी तरह से अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्कोहल आपका यहाँ है, तो इस हिसाब से नंबरिंग जो है इस तरह होगी कि अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिले। तब हम देखते हैं तो CH3 को सेकंड पोजीशन मिल जाती है। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल ब्यूटेन यानी कि पेरेंट चेन, और उसके बाद में अल्कोहल का सफिक्स। ठीक है, इसी तरह से हम नेक्स्ट जो आपका कंपाउंड है प्राइमरी अल्कोहल के अंदर ही, तो उसमें आप देख सकते हो अल्कोहल यहाँ पर है, तो नंबरिंग भी कुछ इस तरह से स्टार्ट होगी। प्रोपेन की चेन है 3 कार्बन की, और सेकंड पोजीशन पे 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए हम कैसे लिखेंगे, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल। ठीक है, मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है, भले ही अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम भी हो और एक ही पोजीशन पे भी हो तो भी आप 2 बार मेंशन करोगे। तो 2 डाई मिथाइल, 2 मिथाइल ग्रुप है और दोनों ही सेकंड पोजीशन पे, इसलिए हम लिखेंगे 2 डाई मिथाइल प्रोपेन 1 ओल। इसी तरह से जो आपका नेक्स्ट मॉलिक्यूल है वो क्या बनता है, अब हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी अल्कोहल्स की। तो सेकेंडरी अल्कोहल में आप देख रहे हो कि अल्कोहलिक ग्रुप जो है वही सेकंड पोजीशन पे, हालांकि हमेशा कोशिश ये करनी है कि अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिले। राइट, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन, बट इस बार जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो सेकंड पोजीशन पे है, इसलिए 2 ओल। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल है वो आपका कुछ इस पोजीशन पे है। राइट, और उसके नेक्स्ट पोजीशन पे आपको CH3 नजर आ रहा है। तो देखो, नंबरिंग वहां से करोगे जहां पे अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिले, उस हिसाब से CH3 को मिलती है थर्ड पोजीशन। तो सब्स्टिट्यूएंट सबसे पहले 3 मिथाइल ब्यूटेन, क्योंकि 4 कार्बन की चेन है, और 2 ओल क्योंकि ये अल्कोहल है सेकंड पोजीशन पे। इसी तरह से नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो अल्कोहल है ये आपका एक टर्शरी अल्कोहल है, और सेकंड पोजीशन पे ही एक CH3 ग्रुप और है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करोगे जहां पे अल्कोहल को कम पोजीशन मिले, हालांकि सिमेट्रिकल है, तो कहीं से भी आप करो, मतलब वैसे तो अगर आप इधर से राइट साइड से करते हो, जो कि आप ऑब्वियसली नहीं करोगे, तो आपको थर्ड पोजीशन मिलती है, तो इसलिए हमें सेकंड पोजीशन से
कोशिश करनी है कि अल्कोहल को कम से कम पोजीशन मिले। सो दिस बिकम्स 2 मिथाइल, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, 4 कार्बन की चेन है इसलिए ब्यूटेन, और सेकंड पोजीशन पे अल्कोहल है, राइट? इसी तरह से जो H है इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो अल्कोहल है ये अगेन आपका एक सेकेंडरी अल्कोहल है। अब ये बिल्कुल सिमेट्रिक मॉलिक्यूल है तो आप कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हो। सो द मॉलिक्यूल विल बी पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पे एक अल्कोहल। ठीक है, तो ये सभी कुछ हमारी टोटल 8 आइसोमरिक फॉर्म्स थी। तो मैंने आप लोगों को आइसोमर्स बनाना किससे है, जिससे कि आपके मिस्टेक होने के चांसेस, सिली मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाए, और एक भी मॉलिक्यूल को आप स्किप ना करो, ना ही उनको रिपीट करो। तो उससे आपका जो नंबर है, क्योंकि जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो कभी भी आपको अलग अलग स्ट्रक्चर्स बना के नहीं देते, क्योंकि उससे क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाएगा। वो आपको हमेशा क्या ऑप्शन देते हैं कि कोई भी एक मॉलिक्यूल आपको दे देंगे और आपसे पूछेंगे क्या इसके अंदर 3 आइसोमर है, क्या इसमें 4 है, क्या इसमें 5 है, क्या इसमें 10 आइसोमर है। इस तरह से आप लोगों को अलग अलग ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब ये नंबर जैसे-जैसे बड़ा होता जाए, तो हमारी मिस्टेक करने के चांसेस कम से कम ही रहें। तो इसलिए आप लोगों को हमेशा एक पैटर्न को फॉलो करना चाहिए इन दीज़ काइंड ऑफ क्वेश्चंस। अब किस तरह से करना है, ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। तो टोटल जो प्राइमरी अल्कोहल्स हमें सेकंड पार्ट में कहा गया था पता करने के लिए, तो टोटल 4 प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल 3 हो जाएँगे, और टर्शियरी अल्कोहल सिर्फ 1 ही रहेगा। सो आई गेस कि आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। हालाँकि आईयूपीएससी का नॉमेनक्लेचर पार्ट मैंने थोड़ा-सा फास्ट करवाया है, कीपिंग दिस इन माइंड कि फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में और इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी हम नॉमेनक्लेचर पे अच्छा खासा टाइम दे चुके हैं। ठीक है? तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन नंबर 4 को वहाँ डिस्कस करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच, सी यू सून।